सिसु के कदूस जलाली व बरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने आज हमें मौका बख्शा कि हम खुदावन के घर में आकर उसकी इबादत कर सकें। और ये बड़ी बाबरकत बात है कि हम खुदा के घर में हैं। लिखा है कि मुबारक हैं वो जो खुदा के घर में लगाए गए हैं। तो वो लोग मुबारक हैं जो खुदा के घर में हैं इस वक्त, जिनको खुदा ने अपने घर में लगाया है और अपने घर में आने का मौका बख्शा है। अजीज़ों, कई दफ़ा ऐसे मौके होते हैं कि खुदा हमें मौका देता है कि हम खुदा की वर्शिप करें, उसकी इबादत करें, उसके घर में जाएं। तो मौका तो बहुत अच्छा होता है इंसान के पास, लेकिन कई लोग उस मौके को जो है ना वो खो देते हैं, सुस्ती की वजह से, लापरवाही की वजह से, या अपनी मसरूफियात की वजह से जो उनकी ज़ाती है, और वो खुदा के उन मौक़ों को खो देते हैं जो खुदा ने उनको दिए हैं। और खुदा की हजूरी में रहना ये बड़ी बाबरकत बात है। खुदा के घर में होना बड़ी बाबरकत बात है। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि जितने भी आज खुदावंद की हजूरी में आए हैं, खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत देगा और हम बहुत कुछ सीखने को हैं खुदा के कलाम में से। बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब और उसके 28वीं आयत से हम देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उन के लिए जो खुदा के इरादा के माफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रासबाज भी ठहराया, और जिनको रासबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदान की खास बरकत हो। अजीज़ों, आज हम 28वीं आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीज़ें मिलकर। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो खुदा से मोहब्बत रखने वाले हैं ना, उनके लिए खुदा के भलाई के मंसूबे हैं। कैसे मंसूबे हैं? भलाई के। और अगर देखा जाए ना, यिर्मयाह की किताब में से हम अगर देखें, उसका 29वां बाब और उसकी 11 नंबर आयत में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। अजीज़ों, यहाँ पर अगर हम देखें तो खुदा के जो ख्यालात हैं वो खुदा के ख्यालात इंसान के लिए भलाई के हैं, बुराई के नहीं है। इंसान के लिए, जिसको उसने खुद पैदा किया, खुद बनाया, जिसके अंदर खुदा ने अपना दम, अपनी रूह जिस इंसान के अंदर खुदा ने रखी, जिस इंसान के अंदर,
लेकिन अगर देखा जाए तो सब चीजें मिलकर, क्या चीज, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने के लिए भलाई पैदा करती है। यानी कि मिलकर काम कर रही होती है वो चीजें। अगर इंग्लिश बाइबल में देखो तो वहां लिखा है कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर, यानी सारी चीजें मिलकर काम करती हैं। क्या करती हैं? मिलकर काम करती हैं। बाज़ुकात इंसान के जो हालात चल रहे होते हैं ना, उसके पर्सनल हालात या उनके फैमिली के हालात या उनके मुल्क के हालात या दुनिया के हालात जो इंसान के चल रहे होते हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो फर्क होते हैं, वो बहुत फर्क होते हैं चीजें। लेकिन अगर हम उन चीजों को देखें तो सब कुछ फर्क हमें नजर आ रहा है। कई दफा ऐसे होता है कि ऑपोजिट है, सब कुछ इंसान के क्या है, यानी कि उसके बिल्कुल मुखालिफ चीजें हो रही हैं। उसकी जिंदगी के हालात के मुताबिक जिस तरह वो चल रहा है, जिंदगी गुजार रहा है, तो बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा होता है। ये इंसानी सोच के मुताबिक है। लेकिन अगर हम कलाम को देखें तो हमें समझ आती है कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसमें खुदा हमारे लिए अच्छा कर रहा होता है, अच्छा बेहतर हो रहा है। कई दफा हमें ऐसे लग रहा होता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे हालात अच्छे नहीं चल रहे, हमारी चीजें अच्छी नहीं चल रही। लेकिन ये देखने से है, ये समझने से है। देखना और समझना ये बहुत जरूरी है। और याद रखना कि दुनिया में हर तरह के इंसान है, लेकिन मैं दो तरह के इंसान की बात करूंगा। एक जो खुदा के इरादे के माफिक बुलाए गए हैं, यानी जो खुदा के लोग हैं उनके लिए, और एक जो खुदा से प्यार करने वाले हैं उनके लिए। यानी जो खुदा के इरादे के माफिक खुदा ने जिनको बुलाया उनके लिए खुदा क्या काम कर रहा होता है? जो खुदा से प्यार करने वाले हैं, सेम चीज उनके लिए है कि उनके लिए खुदा वैसा ही काम कर रहा है, क्योंकि उनको बुलाया, वो खुदा से प्यार कर रहे हैं तो खुदा उनके लिए काम कर रहा है। और एक वो लोग हैं जो खुदा के इरादे के माफिक नहीं है, यानी कि खुदा ने उनको नहीं बुलाया, वो खुदा को नहीं जानते, वो खुदा से प्यार नहीं करते। खुदा जब खुदा से प्यार नहीं कर रहे तो खुदा के कलाम से भी प्यार नहीं करते। उनके लिए चीजें फर्क हो रही होती हैं। तो बुराई में से भलाई पैदा होना, यानी कि हालात बुरे हैं और बुरे हालातों में अच्छाई को पैदा करना खुदा का काम है। जो मौजूदा हालात है ना, उनको देखते हुए, जैसे कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम जो है ना चेंज हो गया, ऐसे ही ना। तो सैलाब आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो ये तो शुरू से हो रहा है, कोई आज पहली दफा थोड़ी, ऐसे ही। ज़बूर 46 उसके पहली दो याद पढ़िएगा। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तहिद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, ख्वाह ज़मीन उल्ट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं। हाँ, आगे।
ख्वाह उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मकसन को फरहत होती है। नहीं, बस 3 अगर हम देखें तो लिखा है पहली आयत में, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। पहली बात है, खुदा हमारी क्या है? पनाह, और दूसरी कुव्वत। खुदा हमारी पनाह है, खुदा हमारी कुव्वत है। खुदा अपने लोगों को कुव्वत भी देता है, खुदा अपने लोगों को पनाह भी देता है। लेकिन इस बात को समझना, जानना जरूरी है कि खुदा हमारी पनाह है, वो हमारी कुव्वत है। अगर हमारे अंदर कुव्वत ना हो तो हम मुकाबला नहीं कर सकते मुश्किल हालातों का। एक जिस्मानी कुव्वत होती है, ऐसे ही ना, एक मेंटली कुव्वत होती है, ज़हनी तौर पर। तो कई दफा होता है ना, किसी को जहन बना लेना किसी काम के लिए, आपने आपको तैयार कर लेना। अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसे ही ऐसा होगा तो हम ऐसा देख लेंगे। हम हालातों में कायम रहेंगे, ईमान में कायम रहेंगे। लिखा है कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है और मुसीबत में मुस्तैद मददगार। खुदा अपने लोगों को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ता। कई दफा मुसीबत आ जाए तो कोई भी किसी भी शक्ल की हो मुसीबत, किसी भी तरह की हो, इंसान वक्ती तौर पर परेशान हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन यहां पे क्या लिखा है अगली आयत में? इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, ख्वाह जमीन उल्ट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं। हाँ, पहाड़ उलट जाए, है ना? हाँ, जमीन उलट जाए और पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाए। हमें क्या लगे? जमीन को उलट देना और पहाड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए, हमें क्या लगे? आगे क्या लिखा? ख्वाह उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो। हाँ, पानी क्या करे? शोर मचाए और मौजज़न हो, और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। अगर देखा जाए तो सैलाब क्या कुछ कर रहा है। सैलाब की वजह से कितना शोर है, टीवी चैनल पे शोर है ना, सोशल मीडिया पे शोर है, ऐसे है कि नहीं है? तो अगर देखा जाए तो क्या ये वाला शोर इन हालातों में हमें खौफजदा कर सकते हैं? खौफजदा कर सकते हैं। लेकिन जो शख्स कलाम से वाकिफ है ना, वो इन हालातों में, मुश्किल हालातों में पता क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है। वो अगर मुसीबत है, मुश्किल हालात हैं, तो उसमें वो क्या सोच रखते हैं, किस तरह वो चलते हैं। अगर हम गौर करें खुदा के कलाम में से, रोमियो 5वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत पढ़िएगा जरा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें।
ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। अच्छा, मुसीबतों पर क्या करना है? फखर। फखर करना है। तो कई दफा कहते हैं सारी मुसीबत साढ़े वासी ने हैं? की मुसीबत पाई हुई। तो बाइबल क्या कहती है? पालूस कहता है कि मुसीबतों पर फखर करें, क्योंकि मुसीबत से क्या पैदा होता है? सब्र। सब्र पैदा होता है। इंसान को खुदा, इंसान के अंदर जो ईमानदार है ना, उसके अंदर खुदा पता क्या पैदा करता है? सब्र। पहले मुसीबतों हैं लफ्ज है ना, अपनी मुसीबतों पर क्या करें? तो अगले हिस्से में क्या कहता है? मुसीबत से सब्र पैदा होता है। फ्राइडे को हमने सुना था ना कि ईमान सुनने से पैदा होता है ना, सुनना मसीह के कलाम से। कलाम सुनेंगे, ईमान पैदा होगा। और हमारा जो ईमान है, पतरस अपने खात में कहता है हमारा ईमान जो है ना, वो आग में तपाया हुआ ईमान है। और आग में तपाया होने से मुराद पता है क्या है? मुसीबतों के अंदर खुदा रख कर हमारे ईमान को चेक कर रहा होता है। मुश्किलात के अंदर ईमान का पता कब चलता है? बिल्कुल ठीक हालातों में ईमान का पता चलता है। सही ड्राइविंग का कहां पता चलता है? जीटी रोड पे कि मोटरवे पे? हाँ, पता लगता है कि केड़ा ड्राइवर सही है। हाँ, अगर आपकी जिंदगी, यानी कि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी को इतना पुरस्कून जिंदगी किया, उसमें क्या है? पुरस्कून जिंदगी हो तो की पता चल रहा है? कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग हैं वो कंफर्ट जोन के अंदर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके पास हर चीज हो, जो मुंह से निकाला वो आ जाए, कुछ ना करना पड़े, हर चीज अवेलेबल हो उनके लिए। ईमान का टेस्ट कब किया जाता है? वो ईमान का कब पता चलता है? मुश्किलात के अंदर, मुसीबतों के अंदर, मुश्किल हालातों के अंदर। और याद रखना, बाइबल में पौलुस रसूल कहता है ईमान, हमें अपनी मुसीबतों पे क्या करना है? फखर करना है। और जब मुसीबतों पे फखर करना है तो लिखा है कि मुसीबत जो है वो सब्र पैदा करती है। तो आगे क्या लिखा है? सब्र को अपना, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। और सब्र से पुख्तगी यानी मजबूती। जो शख्स तहम्मुल करके ठहरा रहता है ना, जो सब्र करके बैठा रहता है ना, वो बंदा बड़ा मजबूत होता है। उस जैसा शख्स कोई नहीं है। अपने वक्त का इंतजार करना, खुदा के वक्त का इंतजार करना। जब मेरा एक वक्त आएगा, खुदा मुझे एक वक्त ऐसा देगा। खुदा हमें मजबूत करता है। पहले छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, फिर एकदम से बड़ा टेस्ट आ जाता है, फिर उससे भी बड़ा टेस्ट। टेस्ट से मुराद है आजमाइश, मुसीबतें, मुश्किलात। सब्र से पुख्तगी पैदा होती है। ऐसे ही ना, जब आप सब्र करते ना, आप मजबूत हो जाते हो। कलाम पे कायम रहना, कलाम में कायम रहना कि मेरा खुदा मेरे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। जब आप मुश्किल आ जाए ना, मुसीबत आ जाए, तो समझो कि बरकत भी उस तू वड्डी जे। उससे बड़ी बरकत है। जितनी बड़ी मुश्किल है ना, उससे कई गुना अंदाजा लगा लो कि कहते ना, जितना बड़ा ईमान उतना बड़ा मुआवजा है ना। तो जितनी बड़ी आप मुश्किलात
टेस्टों में से गुजरे हो, उतनी बड़ी बरकत है आप लोगों के लिए, अगर आप समझ आओ तो। सबर से पुख्तगी पैदा होती है, पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। देखिए क्या क्या पैदा है ना, वो कहते हैं अपने मुसीबतों पे क्या फख्र करें हैं, और मुसीबत क्या पैदा करती है, सबर, और सबर से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। इसका मतलब है हमारे लिए, ईमानदारों के लिए, जिस तरह के भी हालात है, कुछ ना कुछ तो पैदा हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबर करके इंतजार करो खुदा दा। और मैं इस पे किसी दिन बताऊंगा, लेकिन याद रखना, कभी कभी ऐसे लगता है कि हालात वैसे के वैसे चल रहे होते हैं। कई दफा ऐसा लगता है खुदा की हुजूरी नहीं है, कई दफा ऐसा लगता है खुदा साथ नहीं है। याद रखना, मुश्किल हालातों में खुदा साथ होता है। शायद आपको फील नहीं हो रहा, मुसीबतें फील हो रही हैं, मुश्किलात फील हो रही हैं, शायद दर्दें फील हो रही हैं, शायद आपके जो है ना तकलीफें आपको फील हो रही हैं, लेकिन आपको खुदावंद की हुजूरी फील नहीं हो रही। उन तकलीफों के अंदर, उन मुश्किलात के अंदर खुदावंद आपके साथ होता है। फील नहीं हो रहा, क्योंकि फील तो दर्द ही होनी है ना। ज़हनी टॉर्चर, बदनी टॉर्चर, क्राइसिस के अंदर कितना को टॉर्चर करेगा। वक्त आएगा एक जिसमें खुदा आपको निकाल के ले जाएगा। हम कहते हैं ओ डूंगे पानिया चो कढ़ लिया कि नहीं, अपने लोगों को कढ़ लिया। जिसको उसने जिंदा रखना है ना, वो मछली के पेड़ में भी जिंदा रखता है। जिसको उसने जिंदा रखना है, यानी उन हालातों में भी वो जिंदा रहेंगे। और उम्मीद से क्या, हाँ अगली आयत देखें, देखें, मुसीबत से सबर, सबर से पुख्तगी, पुख्तगी से उम्मीद, और उम्मीद से, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। खुदा अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। जब आप खुदा पर उम्मीद लगाए हुए हो, उसके कलाम पर उम्मीद लगाए हुए हो, और याद रखना उम्मीद के बाद शर्मिंदगी नहीं होती। हमारी शर्मिंदगियों को खुदा ने खत्म कर दिया हुआ है। वो हमें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा। ऐसा खुदा है। तो मैं उसी जगह पर आऊंगा, और हमको मालूम है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। अब देखिए जरा, सब चीजें मिलकर क्या पैदा करती हैं? तो यहां पे क्या क्या पैदा हुआ? मुसीबत से सबर, सबर से पुख्तगी, पुख्तगी से उम्मीद, उम्मीद से कोई शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदगी को खत्म कर दिया। वाह, जरा देखें पैदाइश की किताब, उसका 50वां बाब 20वीं है, जरा निकालिएगा। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। आमीन। ये यूसुफ अपने भाइयों से बात कर रहा है। यूसुफ किससे बात कर रहा है? भाइयों से। उसके जो अपने भाई, सगे भाई, सगे से मुराद है कि बाप उनका एक ही है।
ये शख्स इसको मारना चाहा, और मारने की वजह पता क्या थी? हसद। और हसद पता क्यों पैदा हुआ था? क्यों पैदा हुआ था? क्योंकि बाप यूसुफ से बहुत प्यार करता था, और यूसुफ से बाप तो प्यार करता ही करता था, खुदा भी प्यार करता था। यूसुफ से खुदा प्यार करता था, क्योंकि यूसुफ को खुदा ने पैदा इसलिए किया था। और अगर आप देखो ना, पैदाइश की किताब पढ़ो तो लिखा है यूसुफ एक फलदार पौधा है। कौन सा पौधा? जिसने फल ही देना है, जिसने फल ही पैदा करना है, जिसने फल ही देना है। आपने देखा होगा कि दरख्त, आप देखो आम का दरख्त, या आप देखो किसी फल का दरख्त देख लो, लोग उस फल को हासिल करने के लिए पत्थर इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दरख्त फिर भी फल देता है। दरख्त फिर भी फल देता है। लोग उसे क्या देते हैं? पत्थर। वो सोटे के साथ उसको मारते हैं ना, क्या कुछ करते हैं, लेकिन दरख्त ने फल ही देना है। जब भी लगेगा उसको फल ही लगेगा। यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? उनके अंदर हसद पैदा हुई। पैदा कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। और हसद से पैदा, यानी पहले वो गुस्सा है, गुस्से से क्या पैदा हुआ? हसद। और हसद ने क्या उनके हाथों से करवा दिया? है, खिलाफ कर दिया, मुखालफत। उनके अंदर हसद, गुस्सा, मुखालफत, और उसको सबसे पहले मारने की कोशिश की, कुएं में फेंक दिया। खुदा ने उनके सोचों को बदला। उनमें से किसी एक के दिल में डाल दिया होगा, यार ये छोड़ो, पैसे ही आ जाएंगे, इतने दिन मर जाने, फायदा को नहीं होना है, तो इसको बेच ही दो। बेच दिया। मगरूलत था, बाप ने जाके क्या देता, जानवर खा गया। उसके जो कपड़े थे उस खून के जानवर ज़बह करके लगा दिया। जब इंसान के अंदर हसद पैदा होता है, जब इंसान के अंदर ये चीजें आती हैं, तो वो जीप जीप हरकतें पैदा करता है। बेच दिया, वो गुलाम बन कर गया, लेकिन खुदा ने उसे मुख्तार बना दिया। उन्होंने बेचा। बुराई में से खुदा भलाई पैदा करता है। हाँ? उन्होंने तो बेचा, लेकिन खुदा ने उसे क्या बना दिया? जिसने खरीदा था उसी के घर का मुख्तार बना दिया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। उसने उनके साथ गलत नहीं किया। और जब वो वहां गया तो पोतीफर की बीवी के अंदर ये चीज आ गई। उसने गुनाह से वो भागा, समझौता नहीं किया, गुनाह से समझौता नहीं किया, भाग गया, जेल में डाल दिया गया। और जेल में क्या किया? वो फिर दरोगा बन गए। वो हिसाब किताब लिखन जेड़े जिन्ने अंदर सन सारे अंदर हिसाब किताब, वहां भी खुदा ने उसके लिए भलाई पैदा कर दी। आप जहां भी जाओगे, इब्लीस जहां भी आपको डालने की कोशिश करेगा, रखने की कोशिश करेगा, भेजने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, खुदा आपके लिए भलाई पैदा करेगा वहां से। और हमका मालूम है खुदा से मोहब्बत रखने के लिए खुदा भलाई पैदा करता है।
सब चीजें मिलकर। मुश्किलात जितनी मर्जी हो, मुसीबतें जितनी मर्जी हो, हालात जिस तरह मर्जी आपके खिलाफ चल रहे हो, खुदा उन हालातों को आपके लिए बेहतर, उन्हीं में से सब कुछ कर देगा। तो जब वहां पे वक्त आया खुदा का, दो लोगों के बारे में उसने बताया, ख्वाब का मतलब बताया है ना। एक को तो बहाल कर दिया गया, एक को फांसी दे दी गया, जैसा ख्वाब की तबीर। लेकिन उसने कहा था साकी से कि जब तू बाहर जाएगा, बहाल हो जाएगा, तो मुझे बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना। तो मैं है कहता यूसुफ, तेन तो मैं कभी भुलांगा नहीं, तूने तो मेरी प्रोफेसी यानी कि मेरे मसले को हल कर दिया तेरी वजह से। वैसे ही लेकिन वो जाकर क्या हुआ, बहुत सारे लोग आपसे वादे करते हैं, आप उनके लिए अच्छा करो ना तो कहेंगे हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, भूल जाएंगे। बाइबल कहती है खुदा कभी भूलता नहीं है। इंसान चाहे आप भूल जाए, लेकिन खुदा कभी नहीं भूलता, खुदा याद रखता है। और दूसरी बात, हो सकता है वो साकी जाके बात करता, वो वक्त नहीं था तो वो अपने तरीके से बात करता, हो सकता है वो नजरअंदाज बादशाह कर देता या छोटी मोटी जगह देता है ना। लेकिन एक बात बताना चाहता, जो आपकी नेमत है वो आपको किस लेवल पे लेके जा सकते, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। जो आपके पास बरकत है वो आपको किस लेवल पे लेके जा सकती है। फिर खुदा ने ख्वाब दिया किसको, बादशाह को, और उस बादशाह के ख्वाब का कोई भी मतलब नहीं बता सका। तब साकी को याद है कि उसने जो ख्वाब की तबीर दोनों के बारे में बताई, सेम ऐसे ही हुआ था, वो सही तबीर बताता है। बादशाह ने कहा बुला के लाओ भाई उसको। जब खुदा याद करता है तो खुदा कैसे, उसको जब बुलवाया गया ना, तो उससे पहले उससे उसकी कटिंग करवाई, उसके कपड़े ने, क्योंकि बादशाह के सामने पेश करना था, नलाया गया, परफ्यूम लगाया गया, पता नहीं कौन कौन से इत्र लगाए गए होंगे, कैसी उसको पोशाक पहनाई गई, कैसे उसको जूती दी होगी। क्योंकि बादशाह, अगर आपको पता है जब आपने किसी जगह पे जाना था तो उसी की तरह तैयारी करते हो। तो जब बादशाह बुला ले किसी को कि इसको सामने हाजिर करें, हैं मैंने इसे मिलना है, तो फिर उसकी तैयारी कैसी होती है। पूरी तैयारी के साथ, प्रोटोकॉल के साथ बादशाह के सामने पेश किया गया। हाँ, क्योंकि बादशाह के जहन के अंदर खुदा ने बात डाल दी थी। बादशाह को खुदा ने ख्वाब भी ऐसा दिया था जिसकी तबीर कोई नहीं कर सकता, और वो बेचैन था। जब बुलाया गया उसने उसकी ताबीर दी कि ये है। उसने कहा इसको अंगूठी भी बनाओ, इसको ये करो, ये क्या होगा, ये सल्तनत को संभालेगा, ये सारा कुछ करेगा, है ना। सबको बता दिया गया, पूरे अथॉरिटी के, पूरे अख्तियार के अंदर हुकूमत उसके हाथ कर दी गई है। कैसी बात है। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर अच्छा काम किया हो तो याद रखता है खुदा। मर्दगी ने बादशाह को बचाया था एक दफा, है उसके दुश्मन, और वो किताब में लिखे हुए थे, है ना, वो लिखे हुए थे, वो चीजें लिखी हुई थी। और बादशाह, जब खुदा ने बादशाह के ज़हन को वो बुक सामने उसने पढ़ी, उसने कहा ये कौन है, उसने कहा ये है। तो हमान को पूछा गया कि भाई अगर ऐसा ऐसा बादशाह के लिए ऐसा ऐसा किया हो तो उसके लिए क्या करना है। उसको पता था शायद मेरे लिए कह रहा है हमान। उसने कहा उसको अंगूठी बनाई जाए, शाही लिबास बनाया जाए, एक रथ तैयार किया जाए, उसके सामने ढोल बजाया जाए, लोगों को बताया जाए इसने बादशाह के लिए क्या किया। याद रखना, जो आप करते हो वो खुदा की डायरी में लिखी हुई है। और आज मैं क्यों कहा जाता है कि रिपोर्ट दी जाए, क्यों कहा जाता है लिखा जाए। लिखने से याद किया जाता है, वो बंदा भूलता नहीं है ना। आपने देखा ना कि सरकारी खातों में लिखे होते, रजिस्टर्ड होते हैं ना, रजिस्टरिंग हर चीज है ना। या किसी ने कुछ किया तो अगर कई दफा ऐसा होता है कि फलां ने पुल बनाया तो तख्तियां लेके ला देते हैं, इस साल में ये है ना,
इसका मतलब है जो कोई करता है, और लिखा है मलाकी की किताब में लिखा है कि जब खुदा तरसू ने आपस में गुफ्तगू की, किन्होंने? खुदा तरसू ने आपस में गुफ्तगू की, तो खुदा की हजूरी में यादगारी का दफ्तर लगा। जमीन पर जब ईमानदार बैठकर आपस में गुफ्तगू भी करते हैं और अच्छी गुफ्तगू करते हैं, खुदा आसमान पे एक खुदा के हजूरी में दफ्तर लग जाता है, कबीना बैठ जाती है, सोचो बाजार होना शुरू हो जाता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। खुदा उन्हें रिवॉर्ड देता है, खुदा उनके लिए उनके कामों के माफिक उनको बदला देता है। खुदा देता है। तो मर्दगी के लिए क्या कुछ हुआ? अंगूठी बनाए गए, पोशाक शाही है, आगे ढोल बजाया गया, लोगों को बताया गया। हमान तो सिर्फ क्या कर रहा है, सियासी है, वो सिर्फ मर्दगी को मारने के लिए सूली बना रहा है, पता नहीं क्या कुछ, के इसको ये आगे ना जा सके, ये ऊपर ना जा सके। हैं, याद रखना, खुदा ने याद किया मर्दगी को। खुदा ने याद रखा यूसुफ को। खुदा बुराई में से भलाई पैदा करता है अपने लोगों के लिए। तो क्या लिखा है, जरा पढ़िएगा 50 बाप और उसकी 20वीं आयत। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से। अच्छा, इरादा कौन सा था? बदी करने। उसके भाइयों ने उसके साथ बदी का इरादा किया था, है ना? तो सारे एक को हो गए सर, है ना? वो बेचारे एक तरफ केला, बाकी सब एक तरफ। बदी का इरादा किया था, उसको खत्म कर दें। आगे क्या लिखा है? लेकिन खुदा ने उसी नेकी का कसद किया ताकि बहुत से। लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाई। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। यूसुफ फलदार दरख्त था, पौधा था, और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, खुदा ने हमारे वसीला से कितने लोगों को बरकत देनी है, आपको पता है? कितनी जानें बचाई जाएं, पता है आप लोगों को? शैतान खुदा के लोगों को खत्म करने की कोशिश करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है, वो चाहे किसी को भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन खुदा मौत को जिंदगी में बदल देता है। खुदा, शैतान आपकी खिदमत को रोकने की, खिदमत को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा उस खिदमत को खत्म नहीं होने देता। नहीं होने देता। अगर वो चाहता तो ना जेल च और ना फांसी दवा सकता सी, कर सकता था कि नहीं? पूरी है अथॉरिटी भी थी, लेकिन उसने नहीं ऐसा किया, उसने छोड़ दिया उन्हें, उसने छोड़ दिया। तो कितनी जानें उसने बचाई। आज खुदा ने हमें यह मौका दिया, हम कितनी रूहें बचाते हैं। हम खुदा की किंगडम के लिए कितनी रूहें बचाते हैं। खुदा ने हमें खिदमत दी, खुदा ने हमें इस काबिल किया, खुदा ने हमें ये वसाइल दिए, खुदा ने हमें हिकमत दिया, खुदा ने हमें इल्म दिया, खुदा ने हमें ताकत दिया, खुदा ने हमें पैसा दिया, खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े सोर्स पैदा किए, हम उनको खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा ने हमारे अंदर मल्टीपल टैलेंट्स रखे हैं, क्या हम उनको खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं?
आपको पता है एक शख्स की वजह से पूरी दुनिया बची, ऐसे, और वो कौन है? यीशु मसीह। तो आपके वसीले से कितनी जिंदगियां बच सकती हैं? क्योंकि अब तो यीशु ने आपको ये काम दिया ना, है ना? हम कितनी रूहों को बचाते हैं? अब देखें, एक तरफ एक शख्स है ना, ऐसे ही ना, और कितने प्रोसेस में से वो गुजरा है, मुश्किलात में से, मुसीबतों में से, उसके करैक्टर पर भी अटैक हुआ कि नहीं हुआ? उसके करैक्टर पर भी अटैक हुआ, लेकिन उसने अपने करैक्टर को खराब नहीं होने दिया। जेल जाना पसंद किया, लेकिन अपने आप को उस जगह पर लूज नहीं होने दिया, कमजोर नहीं होने दिया। कई दफा आपको आपके करैक्टर पे अटैक इब्लीस करता है। लड़की के लिए लड़के को रख देता है, लड़के को लड़की के लिए रख देता है। औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए। क्या हम वहां से भागते हैं या फंस जाते हैं? हाँ, फंस जाते हैं कि भाग जाते हैं कि खुदा के वक्त का इंतजार करते हैं। यह हम पे है। खुदा ने हमें आजाद मर्जी दी है, ऐसे ही। और अगर आप याकूब के खत में देख लो ना, पहले बाब में, चौथी और पांचवीं आयत में पढ़ लो, आजमाइश तो आती है, एक खुदा की तरफ से है, एक इंसान की अपनी वजह से है। और जो खुदा की तरफ से होती है ना, उसमें इंसान की तरक्की होती है, लेकिन उसमें उसे खुदा रिवॉर्ड देता है। लेकिन जो इंसान के अपनी वजह से होती है, वो उसकी वजह से इंसान को क्या मिलती है? जिल्लत और रसवाई। खुदा से कुछ नहीं मिलता। खुदा से कुछ नहीं मिलता, क्या कोई इंसान ने खुद, अच्छा जे भैड़े काम करके तो मुक्के ही खाने है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪੈਣੇ ਨੇ? ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। आजकल तो फैशन बन गया है, उन्हें फ्रिज ਲਈ तो मैं इस तो अच्छी फ्रिज ਲੈਣੀ, ਭਾਵੇਂ मैं सूत लवां तो भाਵੇਂ किश्तां लवां। एक बात करने लगा, फैशन बन गया। ओ उन्हें दो दोस्त रखे ने, उन्हें हस्बैंड भी रखा था, फ्रेंड भी रखे है, तो मैं भी इंज करांगी। हाँ, ये फैशन नहीं जे खुदा दे कलाम च नहीं जे फैशन चलता। ये सिर्फ ड्रामे तो फिल्मों की हद तक है, खुदा के लोगों के लिए नहीं है। नहीं है, खुदा इजाजत नहीं देता, कलाम इजाजत नहीं देता। अच्छा, गलत काम किया तो उसका अजर क्या है? जिल्लत और रसवाई। बीज गलत चला गया, उगाएगा क्या? ऊंट और कटारे। अगर सही बीज गया, सही जगह पर गया, तो उसके लिए फल होंगे, फसल होगी एक। और इंसान सोचता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है तो फिर उदों पता लगता है। वक्त तो गुजर रहा होता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलता है, याद रखना। और याद रखना, कई दफा इंसान कहता है खुदा माफ कर देता है, माफ कर देता है,
लेकिन क्या वो, कई दफा ऐसे होता है ना, आपने ऑपरेशन कराया है ना, तो सेलते जाएगा जहम, जहम हील भी हो जाएगा, निशान छड़ेगा और सारी जिंदगी निशान रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? उन्हें मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते। निशान रहेगा, दाग रहेगा। जो मर्जी कर लो, ठीक है, जहम हील भी हो गया, बंद भी हो गया, लेकिन निशान छोड़ जाता है, निशान खत्म नहीं होता। अपनी जिंदगी को ऐसा कर लो कि खुदा की हजूरी में आपको शर्मिंदगी ना हो, खुदा आपसे खुश हो। और आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बने, आप दूसरों के लिए फलदार, फ्रूटफुल हों, आप अपने घराने के लिए फ्रूटफुल हों, आप अपने लिए, अपने साथी के लिए फ्रूटफुल हों। देखना फिर होता क्या है, देखना फिर आपकी लाइफ ऐसी होगी, दुनिया देखेगी। यूसुफ को आज भी लोग याद करते हैं। बाइबल में हर तरह का करैक्टर आपको मिलेगा, लेकिन उनकी जिंदगी भी आपके सामने होगी। उनके हालात भी आपके सामने होंगे। यहूदा इस्करियोती क्या था? रसूल था, लेकिन काम क्या था उसका? हाँ, खजांची था। कभी 10 रुपए काट ले, कभी 20 रुपए काट ले, कभी 50 काट ले, कभी 100 काट लिया, फिर 500 काट लिया। फिर एक वक्त आया कि अपने उस्ताद ने बेच दिया। आज हम क्या करते हैं, हमें हमें ऐसे लगता है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 10 रुपए की किड़ी गल है, 5 रुपए की किड़ी गल है, 20 रुपए की किड़ी गल है। इसका आपके करैक्टर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जब आप 1 रुपए की या एक पैसे की चोरी करते हो तो समझो कि स्टार्ट है काम। फिर आप 1 लाख की भी कर लोगे, फिर आप 1 करोड़ की भी कर लोगे। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, फ्रॉड जेडे करते ना, फ्रॉडिया जेडे होंगे ने, उनको किसी की बात हो रही थी ना, उनको ये नहीं लगता कि आगे बेवा है, आगे यतीम बच्चे ने, आगे कैसा शख्स है, उन्होंने फ्रॉड कर जाना है। वो चाहे सड़क पे आ जाए, वो चाहे उनको बददुआएं देते रहे, उनको, वो जालिम लोग होते हैं, उनके अंदर एक ही चीज फीड है, फ्रॉड करना है। तो यहूदा इस्करियोती का हाल क्या हुआ था? पहली बात ये, उन्हें सुकून नहीं आया, पछताया तो है, लेकिन तौबा नहीं की थी, तौबा नहीं की थी। पछताया तो है, अपनी लाइफ उन्होंने ठीक नहीं किया। फांसी ली, पेट फटा, आंतड़ियां बाहर। और ये दूसरों के लिए इबरतनाक बात, आज हमारे लिए ये बात सीखने की है। कई दफा खुदा का पैसा हम खा रहे होते हैं, है ना? खा रहे होते कि नहीं? दाइये की खा रहे होंगे ना, और भी बहुत सारी चीजें खा रहे थे, हदिये खा रहे होते हैं, परवाह नहीं करते। क्या कुछ खा रहे होते हैं पता नहीं होता। उस वक्त तो आपको समझ, आप कहते ठीक है, जायज है, जायज है। यार हिसाब किसको देना है? हाँ, हिसाब किसको देना है? खुदा को। लेकिन कलाम क्या कहता है इसके लिए? मुकाशवा की किताब, उसका 3 बाब 19वीं आयत।
मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। हाँ जी, खुदा कहता है मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबीह करता हूं। खुदा जिन्होंने अजीज रखता है ना, उनको वो मलामत भी करता है और तंबीह भी करता है। बस सरगर्म हो और तौबा कर, यानी अपने आप को झंझोड़। तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, और तौबा कर। तौबा का मतलब है वापस आ जाना। जिस जगह से हटे हो ना, मतलब ये कि खुदा की जरूरत से हटे हो ना, खुदा ने जहां पे आपको रखा है ना वहां से हटे हो ना, वापस आ जाना, मुड़ जाना गुनाह से, बदी से, गलत कामों से, गलत सोचों से। बस सरगर्म हो और तौबा कर। खुदा जिन जिन को अजीज रखता है उन्हें क्या करता है, मलामत और तंबीह करता है। ये एक बड़ा लंबा ये हो जाना। अगर देखा जाए तो इब्रानियों 12वें बाब 6 आयत से 12वीं आयत पढ़ लो। खुदा जिसे बेटा बनाता है उसे तंबीह भी करता है, उसे कोड़े भी लगाता है। याद रखना कि अपने खुदावन के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। और बहुत से लोग, मैं यहां पे ये जरूर बात करूंगा, बहुत से लोग हैं ना, वो खिदमत में आते ही इसलिए कि इस खिदमत में पैसा बढ़ा है। विजिट करते सिर्फ पैसे के लिए, दुआ करते सिर्फ पैसे के लिए, खिदमत करते सिर्फ पैसे के लिए। याद रखना, जिसने आपको चुना, जिसने आपको पैदा किया ना, वो आपके लिए सब कुछ मुहैया करेगा एंड वक्त पे करेगा। एंड वक्त पे आपको सब कुछ मुहैया करेगा। सिर्फ इसलिए खिदमत करो कि खुदा का काम करना है, रूहें बचानी है, आसमान की बादशाही में हमें मुकर्रर किया गया है। हम हैं कौन, हमारी वैल्यू क्या है, खुदा ने हमें बुलाया है, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। और खुदा हमारे लिए बुराई में से क्या करेगा, भलाई पैदा कर देगा। देखें, उसे पता था बेचा कितने सिक्कों में गया, हाँ? तब मालिक कितना बन गया, खुदा ने उसे क्या बना दिया, बादशाह। उनके 30 सिक्के उनके काम नहीं आए, हाँ? लेकिन खुदा ने उसे बादशाह बना दिया। खुदा ने उसे बादशाह बना दिया। आप खुदा के बेटे और बेटियां हो, यह हमें पता होना चाहिए। खुदा ने हमें चुना किस लिए, खुदा ने हमारे लिए रखा क्या है। और याद रखना, अगर कोई हमारे लिए बुरा करेगा, लेकिन वो हमारे लिए बुरा नहीं होगा, उसमें खुदा हमारे लिए अच्छाई पैदा कर लेगा। होगी कि नहीं होगी, हाँ? क्यों जी सिस्टर एवेंजलिस्ट साइका, खुदा बुराई में से क्या करता है, आपके लिए खुदा अच्छाई पैदा करेगा। हमेशा याद रखना, जो किसी के लिए बुरा करता है वो बुरा तो काटेगा, लेकिन जिसके लिए बुरा किया गया, अगर वो खुदा का बंदा बंदी है, उसके लिए खुदा अच्छाई पैदा कर देगा। खुदा उसके लिए अच्छाई पैदा करेगा जो खुदा के इरादे के माफिक बुलाए गए हैं। जिनको खुदा ने बुलाया उनको कभी भी मुसीबत में नहीं रहने देगा, मुश्किलात में नहीं रहने देगा, तंग दस्ती में नहीं रहने देगा, गुर्बत में नहीं रहने देगा, बीमारियों में नहीं रहने देगा, उन हालातों के अंदर नहीं रहने देगा। वो कुड़ ना करें, वो कभी भी अपनी उन मेंटल यानी कि जंग के अंदर नहीं खुदा उनको रहने देगा। उनको खुदा उनके जज्बात के अंदर उन्हें रुलने नहीं देगा। खुदा उनके जज्बात के अंदर उन्हें खुशी और इत्मीनान बख्श देगा।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आज खुदा तुम कट के लाया बाहर। अगर आप इस बात पे ईमान रखते हो, ये कलाम मेरे लिए भी है, ये कलाम आपके लिए भी है। खुदा ने हमें वहां से निकाल लिया बाहर, उन हालातों में से निकाल लिया। एक वक्त होता है कि आप ऐसे हाथ पे रखते, 2 रुपए 3 रुपए 10 रुपए, क्या करें इनका, क्या आएगा, आटा आएगा, रोटी आएगी, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है खुदा इन हाथों पर लाखों करोड़ों रुपया रख देता है और आप उनको बांट रहे होते हो और आपके लिए अपने लिए भी हो रहा होता है। हालेलुया। खुदा ऐसा खुदा है, खुदा ऐसा खुदा है, खुदा बहुत बड़ा खुदा है। खुदा आपको फीड कर रहा है, आप लोगों को फीड कर रहे हो। खुदा आपको दे रहा है, आप आगे दे रहे हो। ये सप्लाई हमेशा कायम रहेगी और ये चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। क्या बन गया वो? 7 साल खाया, जमा किया, 7 साल फिर खाया, फिर बेचा भी, अपनी फैमिली को भी बचाया। वाह वाह, जमा किया है, जमा किया हुआ खा रहे हो और दूसरों को बचा रहे हो। हालेलुया। खुदा ने आपको ऐसा बनाया, खुदा ने आपको ऐसा बनाया और आप बोल सकते अपने सर पे हाथ, अपने दिल पे हाथ रखो, खुदा मेरे लिए बुराई में से भलाई पैदा करता है। खुदा मेरे लिए बुराई में से भलाई पैदा करता है और मेरे लिए भलाई है, मेरे लिए सिर्फ भलाई है, क्योंकि मेरा खुदा भला खुदा है। वो मेरे साथ भलाई के मंसूबे रखता है। खुदा के ख्यालात भी हमारे लिए भलाई किया है, बुराई के नहीं। वो हमारे साथ कभी भी बुराई नहीं कर सकता और ना हमारे साथ बुराई होते हुए देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आए उसकी शुक्रगुजारी करें, आए उसकी शुक्रगुजारी करें। आप वो हो जो दूसरों को फल देने वाले हो। आपके अंदर से सिर्फ एक चीज प्रोड्यूस होगी, क्या? भलाई। क्या पैदा होगी? क्या पैदा होगी? क्या पैदा होगी? हमारे अंदर से सिर्फ भलाई निकलेगी, क्योंकि खुदा ने हमें भलाई के लिए रखा है। अगर हंस सकते हंसो। हंसो, नहीं हंसा आ रहा, हंसो। खुदा ने हमारे लिए भलाई पैदा की है और भलाई ही होगी हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हंसो। हंसो। मेरा दिल करता है कह के लगाने को। कैसे? कैसे? हंसो। नहीं हंस आ रहा? क्यों जी? हंसो। बाहर वालों ना हंसो। फिर हंसी जा रहे, ना हंसो, खबरदार, हंसी जा रहे। जगनू, केंजे? हाँ हाँ। अच्छा, एक टाइम में याद रखना, ये एक हंसना जो होता है ना, खुशी का हंसना होता है ना? खुशी। एक होता है किसी का मजाक उड़ाना था, हंसना। दोनों में फर्क है।
खुशी वाला हंसना है। कौन सा? कैसे खुश होते थे, कैसे हंसते? दांत नजर आने चाहिए ना। कैसे कैसे हंसना चाहिए? हाँ, अब ये ना कहना कि दाइम को सामने खड़ा करके बोलो हंसे। पास्टर फ्रांसिस, कैसे हंसना चाहिए? कैसे? तो बताओ ना। हाँ, एक टाइम में सबने करना है, सबने, पूरे चर्च ने। चलो 1 2 3। कैसे कैसे? प्रेज गॉड। और याद रखना, आज खुदा ने आपसे कलाम किया, खुदा ने आपको इतना मजबूत कर दिया, अब आपको आपके मकसद से कोई हटा नहीं सकेगा। कोई हालात, कोई चीजें। और लिखा है ना कि खुदावन यस्सु की मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है? कोई चीज नहीं, उसकी मोहब्बत से कोई चीज नहीं। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए पुख्तगी है, सब्र है, पुख्तगी है, उम्मीद है, शर्मिंदगी नहीं है। और हमने जो प्रोड्यूस करनी चीज़ें वो है भलाई, वो क्या है? फल, वो क्या है? अच्छाई। और याद रखना, आपके अंदर से वो चीज़ें निकलेंगी। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? हाँ हाँ, फिर से चलो। हाँ जी आंटी जी, कैसे सुना? हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको खुश रखे, हमेशा। और एक गीत गाते हैं ना नस्मल का, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। क्या ही बात है, क्या गीत बनाया है। और कहना उखड़ो उखड़ो, यस्सु नाम में उखड़ो, बीमारी के, लाचारी के, बीमारी के, लाचारी के, तंगदस्ती के, हर एक तरह का पहाड़ उखड़ चुका है। हालेलुया। और आज के बाद आपका टाइम शुरू है जो खुदा ने आपको दिया है। याद रखना, आप बढ़ते जाओगे, आप बहुत तरक्की करने वाले हो, और आप दुनिया को नजर आओगे। जैसे यूसुफ नजर आया वैसे आप नजर आओगे, वैसे आप नजर आओगे। जैसे आस्तर नजर आई वैसे आप नजर आओगे। जैसे दबूरा नजर आई वैसे आप नजर आओगे। जैसे दानियल नजर आया वैसे आप नजर आओगे। याद रखना, जैसे आस्तर नजर आई वैसे आप नजर आओगे। जैसे मर्दगी नजर आया वैसे आप नजर आओगे। आने वाले वक्त में खुदा आपको उस जगह पर, उस मकाम पे आपके लिए सीट है, और उस जगह से कोई भी आपको हटा नहीं सकता। आपकी तरक्की से आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी बरकत से आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी कामयाबी से आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी सरफराजी से आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है? हाँ शिकायत ना, कोई रोक सकता है? हाँ जी, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, किसी में दम नहीं है। और याद रखना, जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना आप बढ़ोगे। हालेलुया। Virgin